नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्विज को देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स और जो क्विजेस हैं वो लगातार आपको दी जाएंगी। एक क्विज में 25 प्रश्न के आसपास होते हैं, उसमें मिक्स होता है, बहुत सारे सेक्टर कवर किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। साइंस से शुरुआत होती है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन, अ पार्टिकल दैट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस का ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? अब यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उन्हें आप देखिए। मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और मैक्स प्लैंक। तो चैडविक के द्वारा की गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये किस विटामिन को कहा जाता है? तो आजकल कोरोना काल में विटामिन सी ये लोगों को चाहिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, तो इसी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहां कहा गया कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसे कि दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, उससे अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो वह किस तरह की चीजों को साफ नहीं देख पाएगा, मतलब कौन सी दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने में से दिक्कत होगी। तो उल्टा होता है, इसमें निकट दृष्टि दोष है तो दूर वाली चीजें साफ नहीं दिखाई देती, और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें नजदीक वाली चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? कम दूरी की। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट रूल द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया है? दक्षिण में आप जानते हैं कि चोल, चेर, पांडे हैं, लेकिन राजपूत वहां पर क्या कर रहे हैं? राजपूत वहां तो है नहीं, वो पश्चिमी इलाके में थे। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर कुछ किताबों और उनके जो रचयिता हैं उनके नाम दिए। आमतौर पर ये ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा टाइप की किताबें हैं। जैसे कि बाबर नामा आप देख रहे हैं, तो ये चगताई तुर्की भाषा जो थी उसी में बाबर ने खुद लिखा था, सही है। शाहजहां नामा ये मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। यहाँ हुमायूं दे रखा है, तो यही एकमात्र इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला वाला यानी 6वां देखिए। शिवाजी का जो अष्ट प्रधान वाला पूरा दल था, मंत्रिमंडल थी उनकी, उसमें कौन सा पद अष्ट प्रधान के अंतर्गत नहीं आता है? पेशवा, मजूमदार, सुमंत या कोतवाल। तो ऊपर वाले तीनों होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोतवाल है वो यहाँ नहीं था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया था? ठीक है, धोखा यहाँ शब्द होना चाहिए था। खैर, तो बैटल ऑफ प्लासी जगजाहिर बात है धोखे की मिसाल, और यहीं से फिर बंगाल वाला पूरा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है और धीरे धीरे करके वो पूरे भारत पर जड़ जमा लेते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, काजू का सबसे पहले इंट्रोडक्शन भारतीय लोगों को किसने कराया था? कुछ चीजें बाहर से आई हैं, बाहर वालों ने लाई और यहाँ पर वो जम गई, तो ये पुर्तगालियों का काम था, ऐसी चीजें वही लाते थे, तो ये डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं? तो 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का जो अधिवेशन में अध्यक्षता का चुनाव होता है, और हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन के तौर पे उसे देखा जाता है। तो हरिपुरा वाला जो अधिवेशन था वो 1938 में होता है, और उसमें बैलों के शानदार रथ पे सवार होकर नेताजी अध्यक्षता करने के लिए जाते हैं। त्रिपुरी वाले में तो खटाई पड़ जाती है, वहां पे गांधी जी के कैंडिडेट रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, और वो जो है वो हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के आगे टिक नहीं पाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये मेरी खुद की हार है। उनकी महत्वाकांक्षा उस समय चरम सीमा पर रहती है, तो सुभाष चंद्र बोस को इससे ठेस पहुंचती है और वो खुद ही हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। गांधी जी के साथ उनके मतभेद थे, तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। 1938 ये कौन सा अधिवेशन है? ये हरिपुरा अधिवेशन है। त्रिपुरी वाला 1939 है, लेकिन उसमें वो अध्यक्षता नहीं करते। अंत में अध्यक्षता सीतारमैया को भी नहीं मिलती है, वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है।
10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, दक्षिण भारत की नदियों का पैटर्न क्या है? तो यहाँ रेडियल पर निशान लगा दिया गया है, लेकिन असल में ये क्या है? वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार का प्रतिरूप है। असल में ऊबड़ खाबड़ पठारी जमीन है, तो नदियां जहां से रास्ता पाती है वहीं से बह जाती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें से कौन सी नदी है जो कि भारत में उद्गम उसका नहीं होता है, मतलब भारत से वो जन्म ही नहीं लेती? तो सतलज है, राकसताल या राक्षसताल जो है वहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तनामी नाम का जो डेजर्ट है वो किस देश में स्थित है? तो तनामी, ये जग जाहिर बात है कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डेजर्ट और उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हेन वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? इसकी स्थापना कब होती है खाद्य निगम की? तो इसकी जो स्थापना का वर्ष है वो 1965 है। 14 जनवरी की 1965 की जो तारीख है उसमें ये स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, यहां कहा गया कि जो ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, कैन बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें कि इसका प्रोविजन दिया गया है उसका नंबर आपको बताना था। तो यहाँ पर नंबर कौन सा हो जाएगा? 108वें नंबर का अनुच्छेद है जिसमें कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, 15वें नंबर के क्वेश्चन को, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया घोषित करने का काम, ये ताकत किसके पास होती है? कौन इस शक्ति को धारण करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति है जो कि इस प्रकार के काम कर सकता है, इसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखें, विच वर द फर्स्ट 2 स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इन इंडिया? ये कौन से 2 राज्य हैं जो कि सबसे पहले पंचायती राज्य को एस्टैब्लिश करते हैं? तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहले कौन और बाद में कौन, ये बताइएगा जरा। इसके बाद आगे चलते हैं, 17वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ठठेरा। अब यहाँ से हिंदी वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठठेरा शब्द जो है वो बर्तन बनाने वालों को कहा जाता है। इसको आपको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरिन, यानी एक महिला जो कि बर्तन बनाने का काम करती है। इसमें से आपको जो शब्द शुद्ध है उसका चुनाव करना है। 46 को अलग अलग ढंग से, यानी 46 जो है उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो इसका ये वाला सही है। 46 नहीं होता है बल्कि 46 होता है। यहाँ आप देखिए कि 46% लोगों ने इसी पर क्लिक कर दिया है, तो ये वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए एक ही वाक्य को तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो सिर्फ एक से निकलता है। तो 10 अरब यात्री भारत आए, मतलब 10 अरब संख्या में गिनती के जो 10 अरब हैं उतने यात्री भारत आते हैं। उसके बाद 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत आए, इस प्रकार से है। और उसके बाद आप देखें कि 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो ये सारी बातें जो है 10 अरब यात्री कहां से भारत आएंगे, ये थोड़ा सा अप्रत्याशित लगता है। अरब के 10 यात्री भारत आए, अरब देश के 10 यात्री जो हैं वो भारत आ सकते हैं। यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा होगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? तो इस संविधान की जो 8वीं अनुसूची में लिस्टेड भाषाएं हैं उनमें से किसी की भी रचना पर दिया जा सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, 21वां। अब यहाँ पे अंग्रेजी का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द टीचर, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, अस टू अटेंड हिज क्लास। एडवाइस दी थी टीचर ने कि मतलब अपने क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ एडवाइस को कैसे लिखेंगे? एडवाइस लिखेंगे इस प्रकार से, मतलब ADVICE होगा या ADVISE होगा या एडवाइज्ड होगा मतलब ADVICED होगा या ADVISED होगा। इसमें से कौन सा होगा? स्पेलिंग और जो ED का प्रयोग किया गया है वो दोनों को देखिएगा, और इसका D वाला हो जाएगा, एडवाइज्ड लिखा जाएगा। ठीक है, ADVISED, जो कि यहां पर हम लोग भरेंगे। इसके बाद 22वें प्रश्न को देखिए, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है अंग्रेजी का, उसे आपको चुनना है। तो एवरीवन नोज दैट ही इज नथिंग एल्स बट अ चीट। ठीक, एवरीवन नोज दैट ही इज नथिंग एल्स देन अ चीट। बट की जगह पे यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया गया है, तुलना की गई है। जो देन वर्ड है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो सही हो नहीं सकता। इसके बाद एवरीवन नोज दैट ही इज नथिंग एल्स एक्सपेक्ट द चीट, मतलब वो चीट को छोड़कर उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वाक्य की संरचना देखिएगा, एवरीवन नोज दैट ही इज नथिंग बट अ चीट। तो इसमें सही कौन सा है? ए वाला सही है, सबसे सही। एवरीवन नोज दैट ही इज नथिंग एल्स बट अ चीट। इसके बाद मतलब वो और कुछ नहीं है लेकिन एक धोखेबाज। देखिए इसमें कहा गया कि जो हाल फिलहाल की बात है उसमें प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका ने अपनी वर्षगांठ मनाई। तो कौन से वर्ष में उसको स्थापित किया गया था वो बताना है। प्रबुद्ध भारत यहाँ पत्रिका का नाम है और यहाँ डेट दिया है 1896, इस प्रकार से और भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1896 ही होगा। ये इसकी स्थापना का वर्ष, और पत्रिका का नाम क्या है? प्रबुद्ध भारत। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखिए, तड़ोबा अंधेरी ये टाइगर रिजर्व भी है, तो ये किस राज्य में स्थित है? इसकी लोकेशन आपको बतानी।
अंधेरी से आप महाराष्ट्र वैसे भी गेस कर सकते हैं, तो तडोबा अंधेरी की लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। यहां कहा गया कि जो हिमालयन ट्रिलियम है, ये एक नाम दिया है, ये किस चीज के लिए चर्चा में था, मतलब ये किस चीज की प्रजाति है? तो ये औषधीय गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी है। इसके और विकल्प भी देख लीजिए, तितली, लोमड़ी और बंदर दिया है। ये मेडिसिनल क्वालिटी हर्ब है, ठीक, और इसको कहा जाता है हिमालयन ट्रिलियन, जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज में थी। तो यहां तक हमने इसे कंप्लीट किया है और ऐसे कई सारी क्विजेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।